आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद की पहले अध्याय की श्लोक संख्या 58 और 59 को पढ़ रहे और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वार्तालाप जैसे हम जान रहे हैं कि पहले से ही चल रही है, किसके बीच में? मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे कि हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। तो हमने देखा कि देवताओं ने जब नर नारायण ऋषि प्रकट हुए और वे भगवान के ही अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, अंश अवतार है, तो सब देवताओं ने स्तुति की और भगवान प्रसन्न होकर उन पर कृपा दृष्टि डाले। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर कर देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने देवताओं को के ऊपर कृपा दृष्टि डाली और वे गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। तो नर नारायण ऋषि का ये हम जानते हैं उद्देश्य, हमें क्या शिक्षण देना, क्या शिक्षण दे रहे नर नारायण ऋषि? याद नहीं हो जाता है। उन्होंने शिक्षण यही दिया कि तपस्या, तो इसीलिए तो चले गए। तपस्या कैसी करनी चाहिए और तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए नर नारायण जो ऋषि है, वे सीधा गंधमादन पर्वत, जो हिमालय के बद्रिकाश्रम, तो वहां पे स्थित होकर वे तपस्या में लग गए। तो यहाँ पे वे तपस्या करने लगे और अब श्री मैत्रेय मुनि बताते हैं वे कौन है। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार। तो भगवान की लीला भी चल रही है, भगवान के विषय में भी मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर को। विदुर जानना चाहते थे और यहाँ पे वे कह रहे हैं कि यही जो कृष्ण और अर्जुन है, ये और कोई नहीं, ये नर नारायण ऋषि, वही जो है नर नारायण ऋषि अब यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है? भगवान अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं और हर अवतार में वे हमें शिक्षण देते हैं और शास्त्र में भी बताया गया कि हम सब जानते हैं जब जब अधर्म फैलता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतारित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अब ये कृष्ण के अवतार का उद्देश्य यहाँ पे
मैत्री मुनि बता रहे, अब जगत का भार उतारने के लिए भगवान अवतारित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि नारायण तो श्री भगवान है, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश है। तो इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ है। शक्ति स्वरूप कौन है? अर्जुन। शक्तिमान कौन है? कृष्ण। ये विदुर यहाँ पे बता रहे कि जब जब भगवान अवतारित होते हैं, भगवान शक्तिमान है, और भगवान शक्तिमान अपनी शक्ति के साथ, भगवान जब जो शक्तिमान है तो उनकी शक्ति भी उनके साथ रहती है, वे अलग नहीं हो सकते, ये दोनों साथ में अवतारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण कृष्ण और अर्जुन। तो जिस प्रकार हम शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरणें। सूर्य क्या है? शक्तिमान। और सूर्य की किरणें क्या है? शक्ति। किसकी शक्ति? सूर्य की शक्ति। अगर हम कहें कि सूर्य की किरणें, हम सूर्य की किरणें को ही मानते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिना सूर्य की किरणें नहीं हो सकती। और अगर सूर्य की किरणें हैं तो इसका अर्थ सूर्य भी है। तो सूर्य और सूर्य की किरणें जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो भगवान और भगवान की शक्ति। If the sun is there, there has to be sunshine, Prabhupada ji. And if there is sunshine, that means there is a sun. भगवान की शक्ति विविध शक्तियां हैं, क्योंकि वे शक्तिमान है। तो अगर हम कहते हैं कि हम शक्ति को ही मानते हैं, वह शक्तिमान जैसा कोई है नहीं, तो ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भगवान ये जो है वो सूर्य की किरणें सब वैसे ही है, ऐसे यार वो कुछ नहीं, एक शक्ति है और शक्ति के पीछे कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। उनकी शक्ति के पीछे शक्तिमान होना जरूरी है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, क्योंकि उनको अलग नहीं किया जा सकता, नर नारायण। तो इसीलिए कोई कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं और ऐसे करते भी हैं कि हम आप जो है क्यों राधा और कृष्ण को पूछते हैं? कृष्ण शक्तिमान है, काफी है, राधा की क्या जरूरत है, राधा रानी की क्या जरूरत है? भगवान शक्ति है और राधा रानी, भगवान शक्तिमान है और राधा रानी क्या है? शक्ति। अलग नहीं किए जा सकते, हमेशा साथ में
होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत या चैतन्य लीला में भी पंचतत्व का ही पंचतत्व ये सब साथ में हम पढ़ते हैं, जानते हैं पंचतत्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्तक्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जी ये 5 सब्जेक्ट मैटर है पंचतत्वकम कृष्ण भगवान को, उनको ये साथ, इसीलिए भक्त और कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की पर भक्त है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। भक्त जिस प्रकार से भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान की शक्ति हमेशा भगवान की शक्ति, सब कुछ जो इस जगत में है भगवान की शक्ति, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान को हम देख नहीं सकते, इसका अर्थ नहीं है कि भगवान नहीं। हम अगर सूर्य को बादल ढक दे और हम सूर्य को नहीं देख सकते, तो अज्ञानी व्यक्ति कह सकता है कि सूर्य कहाँ, रोशनी ही सब कुछ है। लेकिन वो जानता है कि सूर्य है, बादल के पीछे सूर्य है, इसीलिए रोशनी है, नहीं तो ये रोशनी कहाँ से आ सकती है। तो सब चीजों के पीछे भगवान और भगवान की शक्ति कार्यशील है। तो क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है भगवान को देखने के लिए, इसीलिए हम सोचते हैं कि भगवान है नहीं, और शक्ति को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन कोई महत्व नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारायण तो श्री भगवान है, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ भगवान है, एक साथ भगवान है। सब कुछ जो इस जगत में है वे भगवान ही है। और यही श्रीमद् भागवतम हमें बता रहे हैं, और यही ज्ञान नर नारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि को दिया। 10वें स्कंद में हम देखते कि इस प्रकार से पूरा ज्ञान श्रीमद् भागवतम का उन्होंने दिया। तो दोनों एक साथ भगवान है। तो अगर हम रोशनी को देखते हैं तो ये भगवान से ही जुड़ा हुआ है। हम सूर्य की किरणें देखते हैं तो यही भगवान से जुड़ा। तो मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने कुरु वंश में अवतार लिया है और कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, और खास करके कृष्ण कौन है, कि ये कृष्ण परब्रह्म है, परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान।
एक ही है, वो कृष्ण है, और वे अब अवतारित हुए। और उनका उद्देश्य क्या है? भार, यहाँ पे बताया क्या उद्देश्य क्या है? भार व्ययाय, भार हल्का करने के लिए। किसके? भुवः, भूर्भुवः, भुव, इस भौतिक जगत का भार हल्का करने के लिए भगवान अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में, अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान। तो भगवान इस भौतिक जगत का भार उतारने के लिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सब जो है कष्ट भोग रहे हैं। इन कष्टों से बाहर निकलने के लिए भगवान स्वयं हमें रास्ता दिखा रहे हैं अवतारित होकर, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है आनंदमय अभ्यासात, हमारी ये स्वभाव ही है कि आनंद की खोज में हम हैं। सब जो जितने भी जीवात्माएं हैं वे क्या कर रहे हैं? आनंद की खोज में है। पर ये आनंद नहीं मिलता, क्योंकि माया के कारण वे हमें भ्रमित करती है। वे, क्योंकि वे जानती कि हम आनंद की खोज में है, लेकिन वे आनंद हमको जो है भ्रमित करती है कि हम आनंदित हो सकते हैं इस भौतिक जगत में, लेकिन इस भौतिक जगत में आनंद नहीं, कष्ट ही कष्ट है। जन्म, मृत्यु, जरा, ये सबसे बड़ा कष्ट है। जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु। पर हम इस चीज के लिए नहीं है, और हम आनंदमयी हैं। लेकिन ये आनंदमयी अवस्था को ढका हुआ माया जो है ढक लेती है। माया भी भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, वो ढक लेती है। और वे, उनकी दो शक्तियां हैं माया की। एक है आवरण, मतलब आवरणात्मिका, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरण मतलब आवरण कर देती है, वो ढक लेती है। जो हमारे असली आनंद को वो ढक लेती है भौतिक आनंद के रूप में। और इस भौतिक आनंद, भौतिक जो ये जो प्रकृति है, इसमें सब कुछ क्षणिक है, पर हम हमेशा के लिए, और हम आनंद, सच्चित आनंद, तो माया ढक लेती है ये दो आवरणों से। अपने कर्म के अनुसार हमें
वे जो है कि आवरण बनाती है। She keeps us covered by illusion. That is आवरण, कवर है। तो इसीलिए हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते हैं, हम सोचते हैं कि जो कुछ भी है हमारे पास वही सब कुछ है। ये आवरण पांच प्रकार के और शुरू होता है, ये कोश है, ये कवरिंग है, अन्नमय। अन्नमय जैसे बच्चे होते हैं, वो उनके लिए, उनके जीने के लिए बस अन्न, खाना सब कुछ है, खाना ही सब कुछ है। उनको और आगे वो नहीं समझ पाते। उनके लिए अगर खाना नहीं मिलता है तो रोने लग जाते हैं। तो ये एक आवरण है, वो सोचते हैं अन्न ही सब कुछ है, यही हमारा। पर हम तो बच्चों के स्तर से भी अभी आगे बढ़े नहीं है, यही सोचते हैं कि खाना पीना बस यही सब कुछ है। ये एक प्रकार का आवरण। और दूसरा आवरण है प्राण में, प्राण, क्योंकि खाने से हम जो खाते हैं तो हमें स्फूर्ति आती है, और जब स्फूर्ति आती है तो आगे मतलब बढ़ सकते, जैसे कि बचपन में सिर्फ खाना पीना, फिर थोड़ा जो प्राण, तो हम प्राण में ये आवरण है जिससे हमें शक्ति मिलती है, जाकि हम थोड़ा सा भगवान को समझ सकते हैं और अनेक अनेक जीवात्माओं को समझ सकते हैं। उसके बाद में ज्ञान में, तो जैसे जैसे आवरणों को, आवरण जो है, इन सब आवरणों को हमें निकालना है। ये अन्नमय, ये प्राणमय, ज्ञानमय, इट्स लाइक पीलिंग ऑफ द कॉस्मिक अनियन, जैसे कि ना प्याज को छीलते हैं, कॉस्मिक जो आवरण को बाहर निकाल, आवरण से बाहर निकलना है और आनंदमयी स्थिति तक पहुंचना है। और ये सब आवरण जो है माया करती, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, ज्ञानमयी स्थिति पर हम समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं थोड़ा, हाँ कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, हम कौन हैं, ये सब थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग की स्तर पर आ जाते। और उससे जब हम ऊपर उठते हैं ज्ञान में से विज्ञान में, इस विज्ञान में स्थिति, तो विज्ञान कि हम जान सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये मन और ये जीवन और ये सब ज्ञान से, हम ज्ञान से जब हम विकसित हो जाते हैं, और आगे आगे है आनंदमय। तो ये आनंदमय स्थिति तक पहुंचने के लिए, आनंदमय स्थिति पहुंचना मतलब हम भगवान, अपने असली स्वरूप सच्चिद आनंद, अपना हम जो है भगवान और हम दोनों गुण में एक है। और उस आनंद, जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, और इस भौतिक जगत के जो कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान आते हैं। खास करके भगवान, और भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। यस, जय कृष्ण। Don't have a question, Nataji. You said there are 5 types, and there's Annamai, Pranamai, Jnanmai, and then Anandamai. Is there another one more? विज्ञानमय,
ज्ञान में, विज्ञान में। विज्ञान। तो ये आवरण है। इस आवरण के कारण हमारा जो असली आनंदमय स्थिति जो है, ये आवरणों के कारण, ये कोशों के कारण, ये जो है ये ढका हुआ है। माया जो है इसको ढक लेती है उनकी आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा। और दूसरा है प्रक्षेप आत्मिका। प्रक्षेप मतलब नीचे खींचना। तो जब हम इस प्रकार से भगवान की ओर जाते हैं तो माया खींचने लगती है अपने को। कि क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है। तो माया में, मन में माया ऐसा आवरण कर, ये ऐसी ये करती है उनकी शक्ति कि आपको क्या मिलेगा इसको करने से। What you will do with this? अगर हम थोड़ा सा भक्ति में आ जाए और भक्ति भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो माया फिर से हमें खींचने की कोशिश कर, नीचे उतारने की कोशिश कर, नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो माया क्या कहेगी? What you will do with this? Better remain in the material consciousness. ये भौतिक नहीं रहो, अच्छा है। ये एक प्रकार की माया की शक्ति। तो इसीलिए माया बहुत प्रबल है, माया भगवान की शक्ति। इसीलिए अगर हम दृढ़ नहीं है इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, अगर दृढ़ नहीं है तो माया हमें, एक तो आवरण है और फिर वो हमें खींचेगी। कोई भी है, जो है जीव या कोई भी योनि में, पर मनुष्य योनि में हम ये सब समझ सकते हैं क्या चल रहा है, ये माया का जाल कैसे चल रहा है। तो इससे निकल के भगवान हमें कहते हैं भगवत गीता में, देवी एष हि गुणमय मम माया दुरत्य। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दैवी, ये गुण, ये जो 3 गुण है, मम माया दुरत्य, बहुत कठिन है इसको पार करना। इस माया से बचना बहुत कठिन है। तो इसीलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवद गीता 7.14, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति ते। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर सकता है। भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत हो तो इससे बाहर निकलना, ये आवरण, ये शक्तियां, ये इतने सारी जो चीजें हैं, उससे बाहर निकलना, कैसे निकलना है, सुनते ही हम सोचते हैं, डर जाते कि कैसे निकलेंगे। पर रास्ता आसान है। इसीलिए भगवान यहाँ पे मैत्र मुनि कह रहे, अब जगत का भार उतारने के लिए, कितना भार, कितना बोझा हम लेके चल रहे हैं। हम आनंद की खोज में हैं, लेकिन वो आनंद कहीं नहीं मिलता।
और अगर मिलेगा तो भी क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया, मातर स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पाइनो नित्यताम तितिक्षस्व भारत, कि हे अर्जुन, सुख और दुख ऋतु के समान है, वे आते जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते। इसीलिए उनको सहन करना सीखो, क्योंकि ये इंद्रिय बोध के कारण है, इसको पहचानो। और इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को और हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि उनकी शरणागत, अगर हम शरणागत, माम मतलब मैं, भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ। और किसी ने, क्योंकि भगवान एक ही है, परम पुरुषोत्तम भगवान एक ही है। हम पढ़ रहे हैं यही भी, तो माम इसका अर्थ है, माम का अर्थ एकमात्र कृष्ण, विष्णु को ब्रह्मा या शिव नहीं पार करना है तो सिर्फ कृष्ण विष्णु। क्योंकि यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतार के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकते, नहीं कर सकते। वे महान है, उनका गुण है, ब्रह्मा शिव का कार्य है। मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण, सब कुछ भगवान की शक्ति है, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं इस शास्त्र में, ये ऐसा नहीं है कि कृष्ण मई माता जी को बहुत पसंद है भगवान कृष्ण, इसीलिए वो कह रहे नहीं, ये शास्त्र का प्रमाण है, सभी शास्त्रों का प्रमाण है। तो ये रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव को माया से के चंगुल से छुड़ा दे। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी है। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ये बताया गया है, इसकी पुष्टि की गई। कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है, तो इसीलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान को जानना। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो विद्धि तत्त्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। जिसने भगवान के जन्म कर्म, भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, भगवान के जो कार्यकलाप है वो दिव्य है। यहाँ पे देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से लेकर सभी। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, शिव जी स्वयं कहते हैं, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सभी की मुक्ति दाता है। तो इसीलिए भगवान अवतारित हो रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप में अवतारित हुए और भगवान कृष्ण ने ये सुंदर ज्ञान हमें भगवद गीता की के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर
उन्होंने हम भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया ताकि हम इस माया के चंगुल से मुक्त हो जाए। तो जो भी भगवान के शरणागत होते हैं वे मुक्त हो जाएंगे, अपने आनंदमयी स्थिति में अपने आप को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए भगवान की शरणागत ही एक रास्ता है और भगवान वो रास्ता को हमें सिखाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो। भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, मेरी शरणागत ही अगर हो जाए, आप अगर मेरे शरण में रहोगे तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त, मतलब हमें पता नहीं हम कितने पाप कर्म, हमें इस भौतिक जगत में कष्ट इसीलिए कि हमारे कर्म के अनुसार हमें उसको भोगना है। पर भगवान के शरणागत होने से हमारे सारे पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान वचन दे रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में। मां शुच, डरो मत। भगवान घोषित, भगवान बहुत सारे वचन दे रहे। भगवान कहते जो मेरे भक्त है वो कभी भी उनका पतन नहीं होगा। जो मेरी शरणागत है इस भव सागर को पार कर सकेगा। जैसे कि गोखुर के अंदर जो जल है, कोई उस जल के भव सागर, कहाँ सागर और कहाँ गोखुर के अंदर जल कोई आसानी से पार कर सकता है। उसी प्रकार से इस महान भव सागर को पार करना बहुत कठिन है और माया से माया से मुक्त होना कठिन है। पर जब हम भगवान की शरणागत हो जाए, भगवान के शरणागत हो और भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति कहाँ से शुरू होती है? जीवा से। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वो आके हमें सिखा गए कि कैसे हम भगवान की शरणागत हो, कैसे हम भक्ति करें। और यही एक रास्ता है और ये हमारा कंफर्म टिकट है। जो उन्होंने दिया है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव गति अन्यथा। बहुत आसान तरीका है। तो ये हरि नाम का धन भगवान ने हमें दिया है। ये 16 शब्द और 32 अक्षर का मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। और अगर हम इस भौतिक जगत में दुख का अनुभव कर रहे हैं, जब हम भगवान का ये हरि नाम लेंगे तो हम सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान हमें मुक्त कर देंगे सभी दुखों से, सभी कष्टों से। और अगर दुख भी आए तो हमें उसको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए ये हरि नाम करना है, भगवान की कथा सुनना है, श्रीमद् भागवत रोज सुनना है। और फिर माया जो है दरवाजे के बाहर दरवाजा बंद और कोई रास्ता नहीं है उनको आने के लिए। उनका प्रभाव, उनका जो चकाचौंध जो है वो जो हमें भ्रमित करती है। इसीलिए हमें भक्तों का संग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि हाँ हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं तो हम जो है माया के इसमें चले जाएंगे। वो हमें उस ऐसी ले जाएगी कि हमें पता नहीं। इसके लिए हमें सावधान रहना, क्योंकि भक्ति मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट द इल्यूजनरी एनर्जी।
भक्ति में भगवान की शरणागति और भगवान की भक्ति मतलब क्या? मतलब माया के साथ युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा माया के साथ के कोई कर सकता है? माया के साथ युद्ध की घोषणा पर ये भक्ति ही कर सकती है। और इसीलिए हमें स्ट्रांग बनना है। हम जो है सब सैनिक है, सोल्जर्स, स्पिरिचुअल वॉरियर्स जैसे बोलते हैं। तो हमें अपने आप को हमेशा स्ट्रांग, जैसे कि अभी रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी में, तो अपनी सेना कैसे हमेशा ऐसे मार्च करते हैं, हाँ एकदम परफेक्टली मार्च करते हैं। वो अपना शरीर को फिट रखते हैं, अपने सब कुछ जो जो अस्त्र शस्त्र है उनके साथ उनका बहुत ही अच्छा जो है प्रैक्टिस है, उसमें वे परीक्षित है। तो इसीलिए हम अपने आप को परीक्षित बनना है, क्योंकि युद्ध की घोषणा है, युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। नहीं तो माया हमें उठा के ऐसे पटक देगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कुछ भी हो, कोई भी स्थिति में हो, हम भगवान को नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, ये शास्त्र का प्रमाण है और भगवान यही बताते हैं, एक ही रास्ता और कोई रास्ता नहीं। अगर हम इस नहीं तो अलग अलग योनि में हम भटकते रहेंगे और भटकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।